बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के चारों ओर घना जंगल फैला है। उस जंगल में रात को अजीब रोशनी और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वाले कहते हैं कि जंगल में जादुई रुद्र वन है, जहां कोई भी गया तो जिंदा वापस नहीं लौटा। उसी गांव में वीरन नाम का शिकारी रहता है। वो हर जानवर का शिकार कर चुका था। उसे अपनी बहादुरी पर बड़ा घमंड है। एक दिन गांव वाले उसे कहते हैं कि वीरन भाई, उस जंगल में मत जाना, जो भी गया लौट कर नहीं आया। लेकिन वीरन अपनी बहादुरी के घमंड में हंसते हुए कहता है कि हा हा हा, अरे ये सब डरपोकों की बातें हैं। जंगल में भूत प्रेत नहीं, जानवर होते हैं, और जानवरों से बड़ा शिकारी वीरन है। और ये कहकर वीरन अपने तीर कमान और मशाल लेकर रात को जंगल में जाता है। जंगल में पेड़ों पर अजीब सी रोशनी चमकती है। अचानक हवा चलती है और पेड़ मानो फुसफुसाते हैं और चारों तरफ से अजीब और डरावनी आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। जंगल में चलते हुए वीरन को जंगल के बीच में एक विशाल हिरन दिखाई देता है, जिसकी आंखें लाल चमक रही हैं। वीरन उस हिरन पर अपने तीर कमान से निशाना साधता है, लेकिन जैसे ही तीर छोड़ता है, हिरन गायब हो जाता है और तीर एक पेड़ में धंस जाता है। तीर के पेड़ में धंसते ही पेड़ से खून की धार निकलने लगती है। वीरन पेड़ से खून निकलते हुए देखकर डरता है। तभी उसके सामने एक चमत्कारी रुद्रा साधु प्रकट होता है। वीरन साधु को अचानक अपने सामने देखकर डर जाता है। तभी साधु हंसते हुए वीरन से कहता है, वीरन, ये जंगल साधारण नहीं है, ये आत्माओं का घर है। तूने बहुत शिकार किए हैं, अब तेरा घमंड तोड़ने का समय आ गया है। लेकिन वीरन अपने घमंड के कारण अपनी बहादुरी दिखाते हुए साधु से कहता है, हा हा हा, मैं किसी जादूगर से नहीं डरता। यह सुनते ही साधु अपनी लाठी घुमाता है। और चारों ओर का जंगल बदल जाता है। पेड़ आपस में जुड़कर एक भूल भुलैया बना देते हैं, जिसमें वीरन फंस जाता है। साधु वीरन से कहता है कि डरना तो पड़ेगा, क्योंकि अब तुझे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर पास हुआ तो जंगल से जीवित निकलेगा, वरना यहीं सदा के लिए फंस जाएगा। यह कहकर साधु गायब हो जाता है और तभी अचानक जमीन फटती है और एक विशाल लाल सांप आग की लपटों में लिपटा हुआ बाहर निकलता है। वीरन सांप को देखकर घबरा जाता है। लेकिन अपनी बहादुरी से बड़ी मुश्किल से तीर चलाकर उसे शांत करता है और सांप गायब हो जाता है। वीरन की दूसरी परीक्षा होती है, अंधेरे का डर। पूरा जंगल अचानक अंधेरे में डूब जाता है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ऐसे में अचानक वीरन की मशाल भी बुझ जाती है। अंधेरे के कारण वीरन घबरा जाता है। ये कैसा अंधेरा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वीरन ने अंधेरे से डरते हुए भी हिम्मत जुटाई और उसने पत्थर से चिंगारी निकाली और मशाल फिर से जला दी।
मशाल से रोशनी फैलते ही अंधेरा छट गया और वीरन ने साधु की इस चुनौती को भी पूरा कर दिया। तभी वीरन की तीसरी परीक्षा शुरू होती है, दया की कसौटी। अब वीरन के सामने एक घायल हिरन गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बह रहा था। वीरन सोचते हुए पहले तीर चलाना चाहता है, लेकिन वीरन के मन में विचार आता है कि मैं चाहूं तो इसे अभी मार सकता हूं, पर ये तो पहले ही घायल है। वीरन अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर हिरण की चोट बांधता है। हिरण धीरे धीरे खड़ा होकर भाग जाता है। साधु मुस्कुराता हुआ वीरन के सामने प्रकट होता है और कहता है, अब तूने साबित कर दिया कि असली वीर वही है जो दूसरों की रक्षा करे, न कि उन्हें मारे। जंगल का जादू टूट जाता है। पेड़ सामान्य हो जाते हैं और वीरन बाहर आ जाता है। गांव वाले उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वीरन भाई लौट आए। अब मैं शिकार नहीं करूंगा। अब से मैं जंगल और जानवरों की रक्षा करूंगा। तभी वीरन को अचानक साधु की गूंजती हुई आवाज याद आती है कि साधु ने उससे कहा था कि याद रख, जादू उसी को मिलता है जो प्रकृति का सम्मान करे। इस तरह वीरन शिकारी से रक्षक बन गया और रुद्रवन हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली वीरता किसी को हराने में नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करने और प्रकृति का सम्मान करने में है। घमंड इंसान को रास्ता भटकाता है, लेकिन दया और करुणा उसे सच्चा इंसान बनाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।